श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का बहुत ही विशेष दिन है और ऋषि पंचमी अगर रविवार को पड़ जाए तब तो बहुत शुभ माना जाता है। और ये पंचमी वही दिन है जिस दिन हमें भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना होता है, क्योंकि इस दिन क्या लग रहा है, आपका सर्प योग है। जिसने गलती से जल चढ़ा दिया उनको क्या करना है और कैसे उपाय करना है, सारी चीज़ें पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, एक एक बातों को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा ताकि ढंग से और अच्छे से आप उपाय को समझ पाओ। ठीक है ना, चलो बात करते हैं उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना, दिख रहा है ना। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका निवारण आपको नहीं मिल पा रहा, बहुत व्रत रह लिए, हरतालिका तीज भी रह लिया, प्रदोष भी रह लिया, बहुत सारे व्रत रह लिए, नहीं निवारण मिल पा रहा, इस उपाय को करेंगे। सिर्फ आपको महादेव की प्रिय चीज बेलपत्र एक आपको लेनी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र आप लोगे, बेलपत्र के ऊपर लाल चंदन लगाना है। कहाँ पे लगाओगे, बिल्कुल यहाँ पे बड़ी पत्ती के मध्य बिंदु में यहाँ पे आपको लगाना है बिंदी एक लाल चंदन की। ठीक है ना, लगा दिया। लगाने के बाद में फिर से हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से पीले चंदन की भी। ठीक है, लाल चंदन की बिंदी बेलपत्र पे लगाओगे और अलग से लेंगे क्या, पीला चंदन लेंगे और इन सभी चीज़ों के साथ पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल भी जरूर लीजिएगा। अब कहोगे भैया जल तो हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, फिर हम क्या करेंगे जल का लेकर के, अभी समझाता हूं। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया ना, उस पीले चंदन को और जो बेलपत्र है उसे संभाल के अपने पास रखेंगे। सबसे पहला काम, आपके पास में जो एक तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे का जल आपको माता के हस्त कमल पे गोल गोल समर्पित करना है। जो भी एक लोटा जल होगा आपके पास में, माता के हस्त कमल पे गोल गोल समर्पित कर देना, कहीं और जल नहीं चढ़ाना। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। जब यहां पे आप समर्पित कर चुके हैं, जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करना है, बहुत अच्छे से लेपन कर देना। और जो एक बेलपत्र है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए कुंद केशवर महादेव, जब आपका काम बने ही ना तो एक ही महादेव को याद किया करो। कौन से महादेव हैं, कुंद केशवर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को लाल चंदन वाले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो डंडी किधर होगी, माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी और पत्ती का पोर्शन किधर होगा, आपकी तरफ होगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या। अगर इस उपाय को सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी आपने कर लिया, इस ऋषि पंचमी के अवसर पे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो महादेव पूरी जरूर कर देंगे, है ना। देखो, आसान सा तो ज़रूर उपाय है, बट बहुत नियम से और बहुत ध्यान से उपाय को करना है। और इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस उपाय को मंदिर में ही करना है, मन है घर पे कर सकते हो, मन है मंदिर में भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने ऋषि पंचमी के सर्प योग के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा लाल चंदन के साथ में ना। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है ना, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो व्यापार के लिए हो, नौकरी के लिए हो, आपकी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई भी क्रोध, कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट आपके घर में चल रहा है ना, आप इस उपाय को करिएगा। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की, है ना। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन को आपको गाढ़ा सा लेना है, बहुत पाउडर जैसा और बहुत हल्का सा नहीं लेना, गाढ़ा सा आपको लाल चंदन लेना है। साथ ही साथ उस लाल चंदन को मात्र आपको अपनी उंगलियों की अपने हाथों की 3 उंगलियों पे लगानी है। कौन सा हाथ होगा, राइट हैंड, यानी कि दाहिना हाथ होगा। ठीक है ना, देखो मैं अब यहाँ पे लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओगे। आपको इस उंगली पे पूरा लगाना है, दूसरे पे पूरा लगाना है, तीसरे पे, जो सबसे छोटी उंगली होती है और जो अंगूठा होता है उसको इस तरीके से बंद रखना। मेरी बात समझ में आ रही क्या, इस तरीके से लगा लेना लाल चंदन को। अब ऐसे ही लगा हुआ लाल चंदन आपके घर में चाहे तो बेल का पेड़ हो या फिर बेलपत्र हो, कहीं पे भी बेल पेड़ पर आपको क्या करना है, अपनी उन्हीं 3 उंगलियों से क्या करना है, त्रिपुंड बना देना। मेरी बात समझ में आ रही क्या। त्रिपुंड बनाने के बाद में आपको वही उंगली की छाप लेके जानी है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो आपके कष्ट हो, जो आपकी परेशानियां हो, जो भी आपकी तकलीफें हो, बिजलेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा महादेव का, इससे प्यारा नाम नहीं हो सकता अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने का। कौन से महादेव, बिजलेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको त्रिपुंड लगा करके चले आना है। जल वगैरह मन हो समर्पित करना, लेकिन शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित ना करके चाहे तो माता अशोक सुंदरी पे या फिर कटी भाग पे चढ़ा देना। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 2 उपाय की बात की है, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा इजी सारे उपाय हैं। तो 2 उपाय की बात आपको समझ में आ गई है।
आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको किससे करना होगा, बेल पत्र से करना है। लेकिन क्या इसके फायदे हैं और कहाँ पे करना है, इसकी बात हम लोग तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो एक छोटी सी जानकारी आप सबको यहाँ पे देना चाहता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले। जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हम उपाय तो करना चाहते हैं बट हमें पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई चीज़ चाहिए, गुरु जी की किताब चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चाहिए, या फिर कोई भी किताब, चंदन, जो भी रुद्राक्ष वगैरह चाहिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9005643345। इस नंबर पे फ़ोन नहीं लगेगा, सिर्फ ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज करिएगा। जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगी मैं आपके घर तक बहुत ही कम पैसों में डिलीवर करूंगा, ताकि आपको आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट। जैसे मान लीजिए घर में कोई भी व्यक्ति आपके है जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ पा रही है ना, आप उसका बहुत दवा करा रहे हो, इलाज करा रहे हो, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, एक बेलपत्र लेना, और बेलपत्र के साथ में आपको फिर इस तरीके से तांबे का लोटा लेना, ठीक है ना। तांबे के लोटे में क्या करना है, नॉर्मल सा जल भरिएगा, कहाँ से, अपने घर से जल भरना और सीधा पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जल यहाँ पे भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या करना है, नहीं चढ़ाना है। क्या करोगे, जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई है, आपको उस बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देंगे, मणिभद्र का नाम लेके। फिर से बोल रहा हूँ, किसका नाम लोगे, मणिभद्र का नाम लेकर के उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। यही बेलपत्र चढ़ाया हुआ आपको उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, और जो जल होगा आपके पास में, उस जल को सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे। लेकिन कैसे समर्पित करोगे, महादेव की 5 बेटियां हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं, क्या क्या नाम है उनके, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव, यही तो 5 बेटियां हैं। तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो तांबे के लोटे में जल है, उसे 5 बार में 5 बेटियों का ध्यान करके अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसको रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, उस व्यक्ति को रोग से मुक्ति जरूर मिलेगी ना। देखो जितने उपाय आपको बता रहा हूँ ना, सारे उपाय आप अपने घर पे कर सकते हो। अगर आपको घर से बाहर, देखो बहुत सारी ऐसी बहनें मैसेज करती है ना, भैया हमारे हस्बैंड है या फिर हमारे घर वाले हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप कोई उपाय मंदिर में ना कर पाओ तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके घर में शिवलिंग है, पत्थर है, कंकड़ है, कुछ भी है, आप उन्हीं को महादेव मान करके उपाय कर सकते हैं। महादेव आपकी एक आराधना पे खुश हो जाते हैं। तो आपको मंदिर जाना हो, मंदिर चले जाओ, घर पे करना है घर पे कर सकते हो। कोई भी उपाय, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी बताया जाए कोई उपाय, चाहे वो पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया जा रहा हो, चाहे उन्हीं के उपाय मैं बता रहा हूं, कैसे भी करके आप कहीं पे भी कर लिया करो, ठीक है ना। चलो तो 3 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आसान से और बहुत ही प्यारे से उपाय की, जिससे आप अपने घर की लड़ाई खत्म कर सकते हो, है ना। देखो लड़ाई को ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है, वो है कि आपस में आपको प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। वो प्रेम कैसे बढ़ेगा, जब आप अपने घर में रहो, घर में लड़ाई स्टार्ट हो जाए 2 लोगों में, तो एक इंसान को शांत रहना चाहिए, तब जाकर के लड़ाई आपके घर में ख़त्म होगी। और फिर भी नहीं ख़त्म हो पा रही है तो इस उपाय को करिएगा। क्या करना है, आपको तांबे के लोटे में जल भरना है, कहाँ से, अपने घर से। जल को भर करके और आपको लेना होगा चंदन, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। चाहे आपके पास में लाल चंदन हो, चाहे आपके पास में पीला चंदन हो, कोई भी चंदन हो, इन 3 उंगलियों पे लगा लेना है ना, अच्छे से लगाना, ठीक। लगाने के बाद में जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आधा चढ़ाओगे और आधा जल माता के हस्त कमल पे गोल गोल समर्पित कर देंगे, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। अब जल को समर्पित करने के बाद में आपको लगाना है त्रिपुंड। तरीका समझिएगा, देखो यहां पे मैं आपको नंबरिंग करके दिखा दे रहा हूं ताकि आप हर चीजों को बहुत आसानी से समझ पाओ। जैसे यहां पे मैं 1 नंबर डाल दिया, मैंने 2 नंबर डाला और यहां पे मैंने 3 नंबर डाला, ठीक है ना। जो 2 नंबर और जो 3 नंबर की उंगली है, आपको सबसे पहले ऊपर की 2 त्रिपुंड बनाना है। जैसे ये वाली जो उंगली है और ये तीसरे नंबर वाली उंगली, इससे कैसे त्रिपुंड बनाओगे, सबसे पहले 2 त्रिपुंड दोनों उंगलियों से बना देना। जो नीचे की त्रिपुंड आपको बनानी होगी वो कौन सी उंगली से बनानी होगी, वो आपको पहली उंगली से बनानी होगी, कुछ इस प्रकार से नीचे
नीचे करके, ठीक है ना। इस तरीके से आपको त्रिपुंड बना लेना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, चाहे क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा, बीमार पड़ा है, उस इंसान का जो क्रोध होगा, गुस्सा होगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ऋषि पंचमी पे करने वाले स्पेशल से उपाय को मैंने आप सभी को समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।